कुछ टिप्स डिक्लेयर हो राहुल सर। हो गया। सभी छात्र छात्रा 10वीं 2026 का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहता हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये आपके लिए फायदेमंद है और सभी छात्र छात्राओं के लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। सबसे पहले आप जब परीक्षा में जाइए तो आप तैयार होकर जाइए, ठीक है। पहले हल्का कपड़ा आपको क्या करना है, पहनना है। किसी प्रकार की तुमको ताम झाम नहीं करना है, शरीर में सौंदर्य तुमको प्रसाधन नहीं लगाना है, ठीक है। आपको परीक्षा सामग्री जैसे ब्लैक पेन हो गया, ब्लू पेन हो गया, रबड़ हो गया, कटर हो गया, स्केल हो गया, इत्यादि चीजों को लेके जाना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आपको एडमिट कार्ड जो मिला है आप उसको लेके जाइएगा। आपका सेंटर कुछ दूर होगा, 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर होगा और सभी छात्र छात्राओं को अलग अलग सेंटर क्या एलोकेट किया जाता है। तो आप किसी वाहन से जाओगे तो आराम से वाहन को चलाने के लिए कहिएगा। कुछ छात्र छात्राएं अपने परिवार के साथ जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। आप उनके साथ क्या करोगे, जाओगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा ठंडे के मौसम होता है और जो परीक्षा हो तो 2 पालियों में ली जाती है। पहला पाली आपको सुबह में और दूसरा पाली आपको दोपहर में आयोजित की जाती है। तो आपका जो पाली होगा आप पहले पहुंचिएगा, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कहता ही है कि आप परीक्षा में पहले आइए, ठीक है, ताकि आप अपने आप को थोड़ा सा सहज महसूस कर पाए। पानी वगैरह, हाइजीन्स वगैरह, ठीक है, आप व्यवस्थित कर लें। इसके बाद जब वहां पर जाइएगा तो आपको पुलिसकर्मी लोग, सुरक्षाकर्मी लोग आपको चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको एंट्री प्रदान करेंगे। आप अपना कक्षा देख लीजिए, वहां पर जा करके जो आपका सीट है वहां पर आराम से बैठिए। इसके बाद थोड़ा सा गहरी सांस ले लो। इसके बाद थोड़ा सा बना लो कैसे कैसे क्या करना है, लिखना है। आपको कक्षा दीक्षा आएंगे, कक्षा में बाद इन्विजिलेटर्स वो आपको क्या करेंगे, पहले बांटेंगे पेपर, इसके बाद कॉपी, इसके बाद ओएमआर। जो ओएमआर आता है उसे भरना रहता है, ठीक है। आप अपना नाम, इसके बाद रोल नंबर, रोल कोड आप वहां पर क्या कीजिएगा, भरिएगा। इसके बाद आपको एक अटेंडेंस शीट आता है। अटेंडेंस शीट पर अपना नाम वगैरह करके कि आप प्रेजेंट है इस क्लास में, ठीक है, आप एग्जाम देने के लिए आए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 50% क्या करना है, बनाना है। मतलब 100 में 50 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है। अगर थोड़ा सा भी आपको हेजिटेशन हो कि आपको क्वेश्चन है उसको छोड़ देना है, क्योंकि आपका इंतजार कर रहा है चीजें, ठीक है। हो सकता है बीच का क्वेश्चन आपको आए, हो सकता है अंतिम के सारे क्वेश्चन आए, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी हेजिटेशन है, नेगेटिव पॉइंट लग रहा है तो आप उसको नहीं बनाएंगे, ठीक है। आप जो आता बहुत अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, टैकल करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन है ना उसको भरना है। मान लो 5वां का बी है तो 5वां का बी में बहुत अच्छे से बबल कीजिए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन में जो कॉपी तो होता है ओएमआर का, वो आपको मशीन से चेक होता है, ठीक है। अब कोई भी 50 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाएगा, ठीक है। मतलब 50% ही बनाना है मैथ्स में, इसके बाद संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में आपको 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन बनाना है। इसके बाद एसएसटी में और क्या कहते हैं साइंस में 80 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन बनाना है। आराम से अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन करेगा उसी में बबल करना है। ध्यान देना है कि उसमें आप बबल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नहीं तो होता है कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। और वहां पर घड़ी लगा होता है आपके एग्जामिनेशन सेंटर कक्षा में, उसको देखते रहिएगा कि आप समय से बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। उसको देखते रहोगे। इसका ऑब्जेक्टिव बनाने के पश्चात टीचर को दे दीजिएगा। इसके बाद आप कॉपी पर ब्लैक पेन से हेडिंग डालोगे, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का बी, प्रश्नोत्तर नंबर 2 का सी, ऐसे करके लिखना है। आपके पास बहुत स्पेस आता है। एक प्रश्न को लिखने के पश्चात 2 या 3 लाइन्स आप क्या करोगे, जोड़ोगे, तब दूसरा क्वेश्चन आप क्या कीजिए, उसको संपादित कीजिए, ठीक है। धीरे धीरे करते करते सब आपका क्वेश्चन जब हो जाए एक बार क्या कर लोगे, मिला लोगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको बढ़िया से आता है सबसे पहले लिखना है। जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा विरोधाभास है उसको सबसे लास्ट में लिखना है। हर बात समझ लो, ठीक है। जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको अंडरलाइन कर देना है, बात समझे। और जो महत्वपूर्ण चीज है उसको ब्लैक से क्या कर दोगे, डार्क कर दोगे, ताकि जो आप कॉपी चेक करने वाला हो उसको पढ़ चले कि नहीं आपको सारा क्वेश्चन क्या होता है, आता है, ठीक है। जहां आपको जरूरत होगा केमिस्ट्री में रिएक्शन लिखोगे, बायोलॉजी में जहां आपको जरूरत होगा वहां डायग्राम बना करके वहां उसको चीजों को लिखोगे, ठीक है। जहां से सिस्टम में अगर मैप बना होगा मैप बनाइएगा, समझ रहे हो। मैथ्स में आप जब कीजिएगा तो सबसे पहले फॉर्मूला वगैरह लिखोगे। इसके पश्चात जो तुमको कैलकुलेशन है अच्छे तरीके से माइंड को रिलैक्स करके ठंडा करके उसको बनाइएगा। जो आंसर रहेगा उसको ब्रैकेट में कर देना है। हर बात समझ रहे, ठीक है। अगर कोई चीज तुमको कोई दिक्कत होता है तो अपने जो सहयोगी टीचर हैं उससे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और आगे पीछे
जो बच्चे बैठे रहते हैं उनसे वार्तालाप नहीं करना है। हो सकता है आपको डिस्टर्बेंस प्रदान करें, तो अपने शिक्षक से क्या कीजिए, सहयोग ले लीजिए। अरे बात समझ रहे हो, ठीक है। और समय को देखना, सबसे बड़ा तुमको की पॉइंट है समय। अगर समय तुमको जा रहा है तो फटफट क्या करना है, लिखना है। और एक चीज सबसे ध्यान देना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। उससे संबंधित आपको जो भी चीज आता है, आप क्लास में पढ़े हैं, आपके तुमको सहपाठी कुछ बताए हैं, आपके बड़े भैया बड़े दीदी आपको कुछ बताए हैं, आप किसी इलेक्ट्रॉनिक तुमको के माध्यम से पढ़े हैं, कुछ भी लिख देना है, छोड़ना नहीं है। अगर बात समझ रहे हो, आप परीक्षा में घबराना नहीं है। किसी प्रकार से अपने सहयोगी सहपाठी के बीच आचार सुरक्षा कर्मी से या तो संबंधित शिक्षक से या तो किसी से विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न नहीं करना है। एकदम अच्छे से आप एग्जाम देने के लिए जाइए, और तुमको जब एग्जामिनेशन हो जाए, समझे, द एंड इज ऑलवेज गुड, मतलब कि अंत हमेशा भला होता है, ठीक है। इफ इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट एंड। अंत हमेशा भला होता है, यदि आप भला नहीं है तो ये अंत नहीं है, ठीक है। और बहुत कुछ आपको क्या करना है लाइफ में करना है। क्वेश्चन जब तुमको एग्जामिनेशन खत्म हो जाए तो आराम से घर आना है, फिर दूसरे विषयों का, ठीक है, रिवीजन करके इसका अगला एग्जाम देने के लिए जाना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग बहुत कुछ समझे होंगे। ये परीक्षा का क्या था, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स था जो आपको बहुत मददगार साबित होगा आपको परीक्षा में सफलता दिलाने के लिए। और हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे मार्क्स से क्या होंगे, सफल होंगे, और सबसे ऊंचा आपका नाम होगा। अरे बात समझे, ठीक है। और आप इस तुमको जगह का, अपने गांव का, अपने मोहल्ले का, अपने परिवार का, अपने राज्य का, जिले का, सबका नाम रोशन कीजिएगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने गौर से मेरी बातों को सुना। थैंक यू।